आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश, परियोजना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। हारून ग्रीन कॉलोनी से अफीम बरामद, पुलिस जांच से खुला अफीम सप्लाई नेटवर्क, अवैध मादक पदार्थ और मोबाइल फोन जब्त। कोसा नाला गौठान का निरीक्षण, हरा चारा उपलब्ध कराने पर जोर, गौठान सुधार के विशेष निर्देश। दुर्ग पुलिस का बड़ा अभियान, अवैध अफीम तस्करी में लगातार कार्रवाई, जांच में हुआ खुलासा, सुखराम बिश्नोई भी हुए शामिल। जिले में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में बीआईटी कॉलेज में फील्ड ट्रेनर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण में भिलाई क्षेत्र के नगर निगम भिलाई, चरोदा, रिसाली और भिलाई नगर के कुल 36 फील्ड ट्रेनर्स को 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में नगर निगम दुर्ग सहित सभी नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और तहसीलों के 43 फील्ड ट्रेनर्स को 27 मार्च से 29 मार्च तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी फील्ड ट्रेनर्स से प्रशिक्षण के प्रत्येक बिंदु को गंभीरता से समझने का आग्रह किया है ताकि प्रगणक पर्यवेक्षकों को सही और प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा सके। इस दौरान अपर कलेक्टर वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा सिरसा में दर्ज अपराध के तहत विभिन्न धाराओं में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत ग्राम समोदा झंझरी में अवैध अफीम की खेती और तस्करी के मामले में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने पहले ही विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर और छोटू राम को गिरफ्तार किया था। अब इसी कड़ी में हाल ही में कार्यवाही में रणछोड़ राम उर्फ रंजीत और सुनील देवासी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अफीम, डोडा और नकदी राशि बरामद हुई है। इसके अलावा आरोपी मदरूपा राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर डोडा चोरी की बिक्री से प्राप्त रकम पुलिस ने जब्त किया है। आपको बता दें कि जांच के दौरान आरोपी विकास बिश्नोई के मेमोरेंडम कथन में यह तथ्य सामने आया कि सुखराम बिश्नोई भी अवैध रूप से डोडा चूरा का क्रय विक्रय करता था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण में आगे की विवेचना की जा रही है। आम आदमी पार्टी जिला इकाई दुर्ग ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर दुर्ग में प्रस्तावित केनाल रोड निर्माण के अगले चरण का कड़ा विरोध किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस परियोजना को जनहित के विरुद्ध और भ्रष्टाचार का केंद्र बताया। इस अवसर पर मेहरबान सिंह ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि लगभग 8 साल पहले खुर्सीपार में कैनाल रोड के नाम पर जो तानाशाही की गई थी उसे हम दोबारा दोहराने नहीं देंगे। उस समय बिना किसी को पुनर्वास के सैकड़ों परिवारों को बेघर किया गया और आज वह सड़क केवल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी है। यह विकास नहीं, विनाश है। वहीं आम आदमी पार्टी भिलाई के नेता जसप्रीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनता ने वोट देकर विधायक या सांसद चुना है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि उस क्षेत्र की वसीयत उनके नाम कर दी गई है। उन्होंने दुर्ग कलेक्टर से स्वयं स्थल का निरीक्षण करने की भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पार्टी ने ज्ञापन में निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की गारंटी देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग के सत्तीचौरा में स्थित मां दुर्गा मंदिर में 16वें वार्षिकोत्सव और चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। बाजे गाजे, झांकियों, घोड़ी, बग्गी और आतिशबाजी के बीच माताजी को पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया गया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जस झांकी मंडली द्वारा प्रस्तुत झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। समिति के सदस्य ललित शर्मा और पिंकी गुप्ता ने बताया कि यह पालकी यात्रा चौथे दिन आयोजित की गई है और सत्ती चौरा मां दुर्गा मंदिर से प्रारंभ होकर गंजपारा एवं शनिचरी बाजार होते हुए पूरे शहर में निकाली गई। आपको बता दें कि दुर्ग की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह पहला स्थान है जहां से माता की ऐतिहासिक पालकी यात्रा निकाली जाती है। इसका प्रत्यक्ष लाभ सभी धर्म प्रेमियों को मिलता है और यह आयोजन स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने खेल परिसर एवं भेलवा तालाब सर्विस रोड के किनारे चल रहे नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना और स्थानीय निवासियों को सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि यह परियोजना पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी और जल निकासी प्रबंधन में सुधार लाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है और निगम द्वारा इसे जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने से पहले क्षेत्र में जल भराव की समस्या में कमी आएगी और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर स्थित कोसा नाला गौठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौठान में रखे गए पशुओं के खान-पान, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। इसी कड़ी में आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौठान में पशुओं की देखभाल में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यवस्था बेहतर है लेकिन इसे और बेहतर बनाया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने साफ सफाई बनाए रखने, पर्याप्त हरा चारा उपलब्ध कराने और समय समय पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गौठान में रखे गए पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं ताकि पशुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था दिशा ने फॉरेस्ट एवेन्यू रोड भिलाई में डायरेक्टर्स बंगला एवं हुडको पेट्रोल पंप के बीच और HIG 5 हुडको के सामने सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। नगर पालिका निगम भिलाई के MIC सदस्य और हुडको वार्ड पार्षद सीजू एंथनी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर माता के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों, राहगीरों, श्रमिकों और आमजन को भीषण गर्मी में शुद्ध और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह जनोपयोगी पहल शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शीजू एंथनी ने संस्था दिशा के इस सराहनीय सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सार्वजनिक प्याऊ जैसी व्यवस्था गर्मी के दिनों में आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी और राहतकारी साबित होती है। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्था के संस्थापक सदस्य ने मुख्य अतिथि और उपस्थित जनों का स्वागत भी किया। अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसते हुए थाना कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत खारून ग्रीन कॉलोनी से गुरमेल सिंह नाम के व्यक्ति के कब्जे से 403 ग्राम अफीम और 14,46,000 रुपए बरामद किए जाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। जांच के दौरान आरोपी से पूछताछ, बैंक खाते के लेन देन और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण के आधार पर अफीम सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान हुई। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी शिव प्रसाद कुमार साहू और रेशम सिंह उर्फ पप्पू पाजी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ, अफीम और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।